हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। यकीन माने सुनकर मजा आ जाएगा। एक रात मेरी किराएदार भाभी ने मुझे अपने घर आमंत्रित किया, ये कहते हुए कि उसकी टीवी को थोड़ी देखभाल की जरूरत है। जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी मुस्कान ने सब कुछ रोशन कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने कोमल हाथों से मेरे मेहमान का स्वागत किया। हम दोनों ने मिलकर अच्छे से काम किया और हर पल में एक खास जादू था। उसकी हंसी और बातें मुझे एक नई दुनिया में ले गई। उस रात का हर क्षण बहुत मजेदार था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम रोहन है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 30 साल की है और मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन साथ में रहते थे। मेरा घर 2 फ्लोर का बना हुआ था। नीचे वाले फ्लोर में हम लोग रहते थे। ऊपर वाले फ्लोर मेरे पापा किराए पर दे देते थे। लेकिन पापा की एक शर्त थी कि जो भी हमारा मकान किराए पर ले वह शादीशुदा हो। मुझे अच्छे से याद है कि काफी दिनों तक ऊपर वाला फ्लोर जो हम किराए पर देते थे वह खाली था। लेकिन एक दिन वह भी आया जब एक शादीशुदा जोड़ा किराए पर मकान लेने के लिए आए। मेरे पापा उनको एक कमरे में बिठाकर बातें करने लगे और मुझको आवाज देकर बुलाया। फिर कहा कि मम्मी से बोलो 3 कप चाय बना दे। मैंने कहा ठीक है पापा। जब मैं चाय लेकर आया था, मैंने देखा कि वह महिला लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी और उसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। उसका पहनावा बहुत आकर्षक था। उसने चाय की चुस्की लेते हुए मुझे बड़े ध्यान से देखा था। उसी समय मैं मन ही मन में सोच लिया कि मैं इसको आंटी नहीं बल्कि भाभी ही बोलूंगा। और मुझे यह भी पता चल गया जब मेरे पापा ने पूछा कि क्या आपके बच्चे नहीं हैं। तब उन दोनों ने कहा जी नहीं है। वे दोनों मेरे घर के ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो गए। मैं 2 दिन के बाद देखा कि उस औरत ने दूध वाले भैया से दूध बधा के रखा था और वह हर दिन सुबह के 7 बजे नीचे दूध देने के लिए आती थी। तब मैं अक्सर बरामदे में बैठकर किसी न किसी बहाने उनको देखता रहता था। वह भी दूध को ले जाते समय मुझे देखती और हल्की सी मुस्कान के साथ अपने बालों को छेड़ी। उस समय उसकी साड़ा हुई ऊपर चढ़ रही थी और मुझे उस दृश्य में एक आकर्षक महसूस हो रहा था। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जब से वह हमारे घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहने आई, तब से मैं अक्सर उनकी ओर ध्यान से देखता था। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढकर भाभी के घर आता जाता रहता था। धीरे धीरे हमारी अच्छी जान पहचान हो गई और हम खुलकर एक दूसरे से बातचीत करने लगे। एक दिन मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन एक खास रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। उस दिन मैं घर पर अकेला ही था। तभी रात के लगभग 12 बजे किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। जब मैंने दरवाजा खोला तब देखा कि सामने भाभी खड़ी थी। उनको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी खुशी का कोई और छोर नहीं लग रहा। तब भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ रोहन? बस खड़े खड़े यूं ही मुझे देखते ही रहोगे या मुझे अंदर भी बुलाओगे? उनकी बात सुनकर सुनते ही मैं थोड़ा सकपक आ गया और जल्दी से मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, अंदर आइए। घर में उस समय कोई और मौजूद नहीं था। इसीलिए मैं भाभी को सीधे अपने रूम में ले गया और वहां पहुंचकर हम दोनों बैठ गए। फिर मैंने भाभी से पूछा कि क्या आप कॉफी पिएगोन? पता नहीं मेरे कमरे का टीवी अचानक खराब हो गया है। वह चालू ही नहीं हो रहा। क्या तुम सही कर सकते हो? मैं तपाक से बोला, अरे भाभी, क्यों नहीं? अगर आप मुझे रात के 2 बजे भी बुलाएंगे तब भी मैं तुरंत आ जाऊंगा। यह सुनकर भाभी मुस्कुरा दी और बोली, रोहन तुम भी ना? फिर मैंने कहा, ठीक है भाभी, चलिए मैं आपका टीवी अभी ठीक कर देता हूँ। इस पर उन्होंने जवाब दिया, अरे रहने दो, बाद में देख लेना। तब तक मैं यही तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारा टीवी देख लेती हूँ। मैं मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताइए भाभी, आपको किस तरह की फिल्म देखनी पसंद है? जो आप कहेंगी मैं वही चला दूंगा। भाभी ने कहा, मुझे तो समझ नहीं आता, तुम ही कोई अच्छी सी पिक्चर लगा दो। मैंने कहा, ठीक है भाभी। और फिर मैंने एक गजब की रोमांस वाली पिक्चर लगा दी। हम दोनों आराम से फिल्म देखने का आनंद ले रहे थे। तभी एक सीन आने पर भाभी ने मुझे देखा, जिससे मुझे थोड़ा झेप महसूस हुआ। ये देखकर भाभी मुस्कुरा उठी
उनकी मुस्कान और हाव-भाव मुझे थोड़ी असह्य आता महसूस करा रहे थे। मैंने सोचा, अगर घर वाले इस वक्त अचानक आ गए और उन्होंने मुझे भाभी के साथ इस तरह देखा, तो वह क्या सोचेंगे मन में? यह ख्याल आते ही मैंने तय किया कि भाभी को उनके घर छोड़ आना ही बेहतर रहेगा। मैंने कहा, चलिए भाभी, पहले मैं आपकी एलसीडी को ठीक कर देता हूँ। भाभी बोली, अरे रोहन, टीवी बाद में ठीक कर देना, कोई जल्दी नहीं है। मैं जब उनकी इस तरह की बात सुनी तो मैं हल्के से कहा, भाभी अगर आपके पति आ गए या मेरे घर वाले आ गए तो मुझे कुछ और काम करने पड़ेंगे और फिर आपका काम शायद रुक जाएगा। भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ रोहन, तुमने सही याद दिलाया। पहले मेरे कमरे में चलो, मेरा टीवी ठीक कर दो। उनकी आवाज में एक ऐसा अपनापन था जो बहुत भरोसेमंद लगा। उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनके आत्मविश्वास को दर्शा रही थी। मैंने अपने कमरे का टीवी बंद किया और उनके साथ चलने को तैयार हो गया। भाभी के कदम सीढ़ियों पर धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। उनकी चाल में एक आकर्षण था जो मुझे लगातार उनकी ओर खींच रहा था। ठंडी हवा उनके बालों से खेल रही थी और उनकी साड़ी का पल्लू हल्के से लहराते हुए उनके हर कदम को और खूबसूरत बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो और मैं उनके साथ एक अलग ही दुनिया में चला गया हूँ। जब हम उनके कमरे में पहुंचे तो दरवाजे पर रुकते ही उन्होंने धीरे से कहा, आओ, अंदर चलो। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो दिल को छू गई। घर के अंदर कदम रखते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी मौजूदगी से हर कोना महक उठा हो। कमरे में हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी और वहां एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने मुस्कुराते हुए इशारा किया कि मैं बैठ जाऊं और उनके यह सरल से ज्यादा भी दिल को छूने वाली थी। सोफे पर बैठते ही मैंने पूछा, भाभी, आपके पतिदेव कहाँ गए हैं? तब भाभी मुस्कुराते हुए बोली, आज उनके बॉस के घर पर एक फंक्शन है, इसीलिए वह वहीं गए हैं। मैंने पूछा, भाभी, आप फंक्शन में क्यों नहीं गई? इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं तो गई थी लेकिन वहां दिल नहीं लगा, इसलिए मैं वापस घर जल्दी लौट आई। मैंने कहा, भाभी, आपका दिल क्यों नहीं लगा? उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, रोहन, तुम वहां उस फंक्शन में नहीं थे, इसी वजह से मेरा दिल नहीं लगा। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन अब उस मेहमान को कौन समझाता जो बेचैन हो उठा था। और आप आज मैंने ऐसे कपड़े पहने थे जिसकी वजह से मेरी आकृति साफ दिखाई दे रही थी। भाभी मुझे बार बार नजरों से संकेत कर रही थी, लेकिन मैं जानबूझकर अनजान बनने का अभिनय करता रहा। आखिरकार भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे की तरफ खींच ली। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अच्छे से टीवी ठीक कर दो, मैं तब तक तुम्हारे लिए एक कॉफी बनाकर लाती हूँ। मैंने देखा कि टीवी का पलक कुछ गड़बड़ था, जिन्हें मैं सावधानी से ठीक किया। इस बीच भाभी किचन में जाकर मेरे लिए कॉफी बना रही थी। उनकी मौजूदगी का एहसास पूरे कमरे में घुला हुआ था। थोड़ी देर में वह कॉफी बनाकर ले आई। उन्होंने झुककर काफी मुझे ऐसे पकड़ाई और उस समय उनकी मुस्कान और भी मोहक लग रही थी। वह मेरे पास बैठ गई और काफी के बीच हमारी बातचीत में एक अलग ही गर्मजोशी महसूस हो रही थी। कमरे का माहौल धीरे धीरे और भी खास होता जा रहा था। काफी का आखिरी घूंट पीकर मैंने भाभी से कहा, आपका टीवी अब पूरी तरह से ठीक हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। जैसे ही मैं उठने लगा, भाभी ने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। उनकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श मुझे एक पल के लिए रोकने पर मजबूर कर गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान खिल रही थी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, टीवी तो तुमने बिल्कुल सही कर दिया है, लेकिन एक और चीज है जो शायद सिर्फ और सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया। ये सोचने पर मजबूर हो गया कि भाभी का मर्द भी तो है, वह भी तो ठीक कर सकता है। लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता ने मुझे बैठने पर मजबूर कर दिया। मैंने धीरे से कहा, भाभी, क्या बात है? आप मुझसे खुलकर कहें। उन्होंने मेरी तरफ एक नजर डाली और अपनी उंगलियों को मेरे हाथ पर हल्के से घूमते हुए बोली, रोहन, ये घर तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन कई बार अकेलापन बहुत परेशान करता है। मेरे पति मेरी वह जरूरत पूरी करने में अक्सर असमर्थ रहते हैं। शायद तुम मेरी बात समझ रहे हो। उनके लहजे में एक गहराई थी जो मेरे दिल को भीतर तक छू गई। पल भर के लिए कमरे का माहौल अचानक बदल गए।
मैंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, भाभी पहले दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लीजिए ताकि हम आराम से बातचीत कर सके। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और जाकर घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। इसके बाद उन्होंने अपने कोमल हाथों से मेहमान का स्वागत किया। उनकी हर हलचल में एक अलग ही जादू था। उनके स्पर्श ने मेरे अंदर की सारी ऊर्जा को जगा दिया। हम दोनों के बीच ऐसा समर्पण था, मानो समय थम सा गया हो। हर पल उनके करीब रहकर एक नई अनुभूति हो रही थी। कुछ घंटे बाद जब थकावट की हद पर हो गई, तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आज तुमने वह खालीपन भर दिया जो मैंने लंबे समय से महसूस किया था। मैं उनके संतुष्ट चेहरे को देखता रहा और फिर अपने मन में हाँ सी मुस्कान ली। अपने घर लौट आया। जब भी भाभी को समय मिलता और उनके पति घर से बाहर होते, वह मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। उनके बुलाने पर हम दोनों के बीच एक अलग ही किस्म की नजदीकी महसूस होती है, जैसे समय खुद को रोक लेता और हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खो जाते। उनकी कमरे में बिताएं। हर पल में एक मधुर आकर्षण था जो दिल की गहराइयों तक असर करता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है? इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।